चलिए अब रुक कर लेते हैं दुनिया के बाजारों का, क्योंकि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया के अनाज बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि देश अब अपने ग्रेन एक्सपोर्ट की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार कर रहा है। आखिर यूक्रेन को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या रूस के लगातार हमलों से अनाज निर्यात इतना प्रभावित हो गया, और क्या इसका असर दुनिया में गेहूं और दूसरे कृषि जिन्सों की कीमतों पर पड़ सकता है? दरअसल इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार ग्रेन एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन प्लान को अपडेट कर रही है। इसके लिए सेना, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ लगातार बैठकें की गई हैं। जेलेंस्की के मुताबिक इस नई योजना का मकसद सिर्फ अनाज निर्यात की सुरक्षा नहीं, बल्कि दक्षिणी यूक्रेन बंदरगाहों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना भी है। सरकार वैकल्पिक निर्यात मार्ग तैयार करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर काम कर रही है, और यूक्रेन अब अपने निर्यात और आयात के रास्तों में विविधता लाने पर भी जोर दे रहा है। सरकार ईंधन सप्लाई सुरक्षित करने, नए एक्सपोर्ट कॉरिडोर विकसित करने और घरेलू उत्पादकों को सपोर्ट देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए यूरोपीय देशों और ब्रुसेल्स के साथ भी समन्वय बढ़ाया गया है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से अपील करते हुए कहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों द्वारा किए गए सभी वादों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुनिया को यूक्रेन में हो रहे वास्तविक हालात को समझना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस लगातार नागरिक इलाकों पर हमले कर रहा है और युद्ध को लंबा खींच रहा है। ऐसे में यूक्रेन को अपने साझेदार देशों में से तेज और प्रभावी सहयोग की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनाज निर्यात में फिर से बाधा आती है, तो इसका असर विदेशी गेहूं और मक्का बाजार पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के क्योंकि गेहूं निर्यात का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में ब्लैक सी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ा सकती है। फिलहाल यूक्रेन अपने अनाज निर्यात को सुरक्षित रखने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी, क्या ये कदम सप्लाई को सामान्य बनाए रखने में सफल होंगे, या फिर युद्ध की वजह से विदेशी अनाज बाजार में एक बार फिर से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।